Assalamu alaikum bete and welcome back to USA College of Pharmacy. Today our topic of discussion is the different terminologies which are being used in pharmacognosy. So let's start our topic. जब हम कोई भी वर्ड या बेटे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यानी कि अल्फाज का मजमुआ इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोफेशनल स्टडी में। अब देखें ना बेटे, प्रोफेशनल स्टडी जब आप करते हैं तो वहां पर ले लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल हो सकती, यानी कि आप ले वर्ड्स यूज नहीं, आम जुबान में जो आप नॉर्मल अल्फाज यूज करते हैं वो आप नहीं कर सकते बेटे। आपको प्रोफेशनल वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, प्रोफेशनल टर्म्स यूज करनी पड़ती हैं। तो ये जो सारी टर्म्स अभी तक हमने पढ़ी भी हैं और इंशाल्लाह आगे भी पढ़ेंगे, तो बेटे जो टर्मिनोलॉजीज जो टर्म्स उन्होंने एक्सप्लेन की हैं, ये बेसिकली वो सारी टर्म्स हैं जो हमें फार्माकोग्नोसी में यूटिलाइज करनी पड़ेंगी। हम आगे इनको पढ़ेंगे। अब बेटे हमने पूरी बुक के अंदर, चूंकि हम नेचुरल ड्रग्स को स्टडी कर रहे हैं, तो बेटे हमने ये भी पढ़ना है बार्क क्या होती है, हमने ये भी देखना है फ्लावर क्या होता है, हमने ये भी देखना है फ्रूट क्या होता है। तो बेटे हर पार्ट को हमने स्टडी करना है और बार बार ये वर्ड्स यूज होंगे। तो उन्होंने हमें एक सब्जेक्ट के स्टार्ट होने से पहले ही क्लियर कट बता दिया है कि फ्ला वर्ड का क्या मीनिंग है और किस पर्पज में यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो बेटे जैसे आज हमने स्टार्ट करनी है वर्ड से, तो व्हाट इज बेसिकली द वर्ड, व्हाट इज कंसीडर टू बी द fibrous part in any plant, या you can say fibrous part in any आपका ट्री कंसिडर करते हैं। तो बेटे जब भी हम किसी भी प्लांट का जो हार्ड पोर्शन होता है, यानी कि जो थोड़ा सा सख्त होता है, और फाइब्रस, फाइब्रस होने से क्या मुराद है कि बेटे बिल्कुल ना धागेदार सा वो पोर्शन होता है, तो वो सॉलिड फॉर्म में है, हार्ड फॉर्म में है, लेकिन वो अगर आप उसको खोल के देखें तो वो फाइब्रस मटेरियल होता है। तो हम कहते हैं कि बेटे किसी भी प्लांट के अंदर जो एक मेन पोर्शन होता है, जो मेन सब्सटेंस होता है, जो पूरा मिलके एक प्लांट बना रहा होता है, तो उस मेन सब्सटेंस को या उस बेटे हार्ड और फाइब्रस सब्सटेंस को हम कहते हैं कि वो वुड है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ उन्होंने बताया वो भी है था हार्ड फाइब्रस मटेरियल। हार्ड और फाइब्रस दो वर्ड्स बेटे लाजमी लिखने हैं आपने, कि इट इज बेसिकली द सॉलिड सब्सटेंस, और यू कैन से इट इज लाइक द फिलामेंट्स। ठीक है, जिस तरह बिल्कुल फिलामेंट्स होते हैं, जिस तरह फाइबर्स होते हैं, धागे होते हैं, बिल्कुल उस तरह का ये एक मटेरियल सा होता है जो कि हार्ड फॉर्म में होता है। और बेटे किसी भी प्लांट के अंदर जो मेन पोर्शन होता है वो हमारा वुड ही होता है। ठीक है, तो इस वुड को या इस हार्ड फाइबर सब्सटेंस को हम कहते हैं कि वो हमारा वुड है। एंड थिक स्टेम्स और द वुड ऑफ द ट्रीज, के बेटे जो मोटे तने होते हैं, हार्ड पार्ट्स होते हैं, सॉलिड पार्ट्स होते हैं किसी भी ट्री के अंदर, या शर्ब्स, शर्ब्स बोलते हैं बेटे झाड़ियों को। ठीक है, तो ये जो आप झाड़ियां वगैरह देखते हैं तो उनके अंदर भी बेटे आपको पता है वुडी पोर्शन होता है। तो बेटे डिफरेंट शर्ब्स को भी और डिफरेंट आप कह सकते हैं स्टेम्स को भी, जो कि मेनली वुड के बने हुए होते हैं, यानी कि हार्ड फाइब्रस मटेरियल होता है, तो बेटे उनको हम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास है बेटे बल्ब। बल्ब की अगर बेटे आप सिंपलेस्ट एग्जांपल देखें ना, तो जैसे हमारे पास होता है अनियन बल्ब। अनियन बल्ब बोलते हैं जिस तरह बेटे प्याज होता है, अगर आप प्याज को देखें तो वो बिल्कुल एक बेटे बल्ब नुमा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि गोल सा और थोड़ा सा लंबा। तो बेटे वो जो एक बल्ब नुमा स्ट्रक्चर होता है जो फ्लैशी होता है, फ्लैशी से मुराद क्या है, थोड़ा सा थिक होता है, और उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। अगर आप बेटे जो प्याज की अपर लेयर है, जो छिलका है, उसको रिमूव करें, तो बेटे अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखें तो उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो हम उनको कह देते हैं, उन लेयर्स को हम कहते हैं कि वो बल्ब स्केल्स हैं। ठीक है, यानी कि बल्ब से मुराद क्या है, हमारा जो एग्जाम्पल में आता है जैसे अनियन है, या बेटे जैसे हमारे पास गार्लिक होता है। ठीक है, जो आप ये घरों में लहसुन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो बेटे अगर आप उसको भी थोड़ा सा खोल के ऊपर से देखें तो उसके अंदर भी प्रॉपर लेयर्स बनी हुई होती हैं। बिल्कुल इसी तरह बेटे अनियन के ऊपर भी प्रॉपर लेयर्स बनी हुई होती हैं। तो इस अनियन को और इस गार्लिक को बेटे हम बल्ब कंसिडर करते हैं। जैसे मैं आपको एक इसकी फोटो भेज रही हूँ जहां पर उन्होंने बल्ब स्केल्स को भी, बेटे ये मैंने आपके साथ आपके ग्रुप में शेयर भी किया, व्हाट्सएप ग्रुप में, आप काइंडली वहां से देख लें। और ये बेसिकली हमारे पास उन्होंने एक अनियन दिखाया हुआ है जिसको उन्होंने लेबल किया हुआ है, उसका नीचे वाला पोर्शन कि वो बल्ब है। ठीक है, अगर आप दूसरी तरफ देखें बेटे, जो बी वाली डायग्राम है उसके ऊपर उन्होंने इसको ओपन करके दिखाया हुआ है, जहां पर उन्होंने लेबल किया हुआ है कि ये बल्ब स्केल्स हैं, यानी कि वो जो लेयर्स हैं, उन्होंने आप देखें लिखा हुआ भी है फ्लैशी स्केल लीफ। ठीक है, यानी कि ये जो आपके अंदर लेयर्स हैं उनको हम कहते हैं
कि वो स्केल्स हैं, बल्ब स्केल्स हैं। और बेटे अगर आप बाहर से देखें तो उन्होंने फोटो के ऊपर लेबल भी किया हुआ है कि ये बल्ब है। तो हम कहते हैं कि बेटे जो एक फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है, जो एक थिक सा स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम, जिसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उसको हम कहते हैं कि वो हमारा बल्ब है। और बेटे उन लेयर्स को हम कहते हैं कि वो बल्ब स्केल्स हैं, ठीक है। जिसमें उन्होंने एग्जांपल हमें दी है अनियन की और गार्लिक की। ये बेटे बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखते हैं और मेडिसिनल पर्पसेस में यूटिलाइज किए जाते हैं। जी बेटे स्क्रीन ऊपर कर दें। अगर आप बेटे अगली टर्म देखें तो हमारे पास वो है राइजोम। राइजोम क्या होता है बेटे, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी जो प्लांट के अंदर एक स्टेम होता है, स्टेम का जो अंडरग्राउंड पोर्शन होगा, यानी कि तने का वो हिस्सा जो जेरे जमीन होगा। और बेटे जेरे जमीन होने का मतलब क्या है, और ये ना जो जेरे जमीन होता है, ये जड़ें नहीं होती बेटे, रूट्स अलहदा है, राइजोम्स अलहदा है। जो राइजोम होते हैं ना, ये थोड़े से बेटे थिक होते हैं और ये वुडी होते हैं, यानी कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये जड़ें तो बिल्कुल होती है ना पतली पतली सी, थिन सी और फाइब्रस होती हैं। जैसे हमने कल भी रूट्स की एग्जांपल में भी पढ़ा था, जिसमें हमने स्टिंगिंग नेटल पढ़ा था कि जिसकी रूट्स बिल्कुल फाइब्रस होती हैं। लेकिन बेटे जो राइजोम्स होते हैं ना, राइजोम्स हमेशा थिक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है, फ्लैशी या वुडी स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है, जो कि बेटे जमीन के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। और बेटे जो ये जमीन के नीचे पाए जाएंगे ना, ये नहीं होगा कि ये नीचे से नीचे जाते जाएंगे। जैसे ही जमीन के बेटे एक सूटेबल लेयर में ये जाते हैं, तो ये लेफ्ट टू राइट फैलना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हॉरिजेंटली, ठीक है। तो ये जमीन के नीचे बेटे जो हॉरिजेंटली स्ट्रक्चर, एक वुडी स्ट्रक्चर ग्रो करता है, उसको हम कहते हैं कि वो हमारा राइजोम है। जैसे आप देखें डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर शेयर भी है, अ राइजोम इज डिफाइंड एज अ फ्लैशी, कि बेटे ये एक फ्लैशी स्ट्रक्चर है, यानी कि थिक स्ट्रक्चर है, और वुडी लॉन्गेटेड स्टेम, यानी कि बेटे तने का आप कह सकते हैं कि ये तने का वो हिस्सा है जो लंबाई में है और जमीन के नीचे है, दैट यूजली ग्रोज हॉरिजेंटली बिलो द ग्राउंड, जो कि बेटे जमीन के नीचे दाएं से बाएं फैलाव में ग्रो करता है, बढ़ता है, ठीक है। अब अगर आप आगे देखें तो उन्होंने बताया राइजोम ऑफन प्रोड्यूस लीव्स अबव द ग्राउंड एंड रूट्स इनटू द ग्राउंड, कि बेटे राइजोम्स बेसिकली करते क्या है कि अगर आप जमीन से ऊपर देखें कि जो जहां से वो तना जमीन के अंदर जा रहा है, तो वो जो तने का बिल्कुल एंड वाला पोर्शन होगा, वहां पर नए पत्ते बन सकते हैं। क्योंकि अक्सर आप लीव्स को देखें तो वो बिल्कुल ग्राउंड के साथ ग्रो किए हुए होते हैं, जिन्हें हम बेजल भी कहते हैं, जिनके लिए हम टर्म यूज करते हैं बेजल। और बेटे अक्सर आप देखें राइजोम्स, तो वो बिल्कुल जमीन के नीचे होते हैं, तो उनसे आगे जड़ें बन रही होती हैं, रूट्स ग्रो कर रही होती हैं। तो उन्होंने कहा है राइजोम बेटे, राइजोम से आपके लीव्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और राइजोम से आगे आपकी मजीद, लेकिन जो लीव्स प्रोड्यूस होंगे वो अबव द ग्राउंड प्रोड्यूस होंगे, और जो बेटे राइजोम से रूट्स प्रोड्यूस होंगी वो बिलो द ग्राउंड प्रोड्यूस होंगी। अब सेवरल मेडिसिनल प्लांट्स आर यूज्ड प्राइमरीली फॉर द राइजोम्स, तो बेटे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको हम जिनके हम राइजोम्स को इस्तेमाल करते हैं फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, जिसमें बेटे उन्होंने हमें बताया है जिंजर, जिसको आप अदरक कहते हैं। उसके अलावा बेटे वाइल्ड कलम्बाइन या ब्लड रूट, इनकी बेटे मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करती हूँ, आप वो वहां से देख लें, आपको मजीद बेहतर अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो बेटे ये जितने भी प्लांट्स जिनकी फोटो मैं अभी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, उसके अलावा बेटे जो आप अदरक देखते हैं, जिंजर जो आप नॉर्मल लाइफ में घर में ऑब्जर्व करते हैं, तो बेटे इनको हम कहते हैं कि ये हमारे बेसिकली राइजोम की एग्जांपल है, ठीक है। राइजोम भी ना मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ही कि राइजोम होता कैसे है बेसिकली, क्योंकि बेटे जो रूट्स होती है ना वो थिन होती हैं, जबकि राइजोम्स हमेशा थिक स्ट्रक्चर्स को, थिक फ्लैशी स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है। तो मैं आपके साथ राइजोम की भी फोटो शेयर कर देती हूँ, और उसके साथ साथ इन दोनों एग्जाम्पल्स को भी, जो ब्लड रूट है और वाइल्ड कोलम्बाइन है, वो भी बेटे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग काइंडली एक दफा ऑब्जर्व कर लें उसको, तो हम फिर आगे चलते हैं। बेटे आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में काइंडली एक दफा देख लें कि मैंने एक सबसे पहले एक फोटो भेजी है जिसके ऊपर राइजोम्स लिखा हुआ है। तो राइजोम बेसिकली ये पोर्शन है जो बेटे थिक पोर्शन है, फ्लैशी पोर्शन है, वुडी पोर्शन है। और बेटे इससे अगर आप देखें तो आगे बिल्कुल पतले पतले धागेदार सी वो निकल रही है, वो हमारी रूट्स हैं। लेकिन ये जो पीछे मेन मोटी जड़ें हैं ना, इनको आप कह सकते हैं कि ये राइजोम्स है, ठीक है। आगे बेटे एग्जाम्पल देखें तो व्हाइट कलम्बाइन एक रेड से फ्लावर वाला आपको पौधा दिखाया है। बेटे इसकी रूट्स की पिक्चर्स तो नहीं मिली, लेकिन इस प्लांट के बेसिकली रूट्स को हम, सॉरी, इस प्लांट के राइजोम्स को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। और इसी तरह अगर आप आगे देखें तो बेटे ब्लड रूट है, अगर आप उसमें देखें तो वो बिल्कुल एक मोटा सा रेड कलर का, जिस तरह गाजर होती है बिल्कुल वैसा सा स्ट्रक्चर है, तो वो बेटे राइजोम है। लेकिन अगर आप देखें उसी राइजोम के साथ आगे पतली पतली सी जड़ें निकल
निकल रही हैं जिनको हम रूट्स कहते हैं। तो ये बात प्रूव हो चुकी कि रूट अगर राइजोम अगर ग्राउंड के नीचे होगा यानी कि जमीन के नीचे होगा तो उससे जड़ें निकलेंगी, रूट्स निकलेंगी। और अगर बेटे वो जमीन के ऊपर जो उसका पोर्शन है तो वहां से वो कैपेबल होता है नए पत्ते अपने अंदर से निकाल सकता है। ठीक है। अगर आप देखें बेटे आगे हमारे पास है हर्ब्स। हर्ब हम बोलते हैं जड़ी बूटियों को, जैसे कि आपको पता भी है। तो बेटे जितनी भी जड़ी बूटियां होती है ना, अगर आप किसी को भी माइंड में लाके, जैसे पुदीना, पुदीना भी एक जड़ी बूटी है। तो बेटे जड़ी बूटियों के अंदर कभी भी वुडी स्टेम नहीं, यानी कि हार्ड पार्ट नहीं होता। तना जो होता है ना वो वुडी नहीं होता, बल्कि आप कह सकते हैं वो फिलामेंटेनियस होता है, इलास्टिसिटी होती है उसके अंदर, कभी भी वुडी स्ट्रक्चर नहीं होता। और बेटे जो हर्ब्स होती है ना, ये क्लाइमेट के साथ यानी कि ये टेम्परेचर के साथ ग्रो करती हैं, यानी कि जैसे ही टेम्परेचर या क्लाइमेट सूटेबल होगा ये ग्रो कर जाती हैं, और जैसे बेटे कंडीशन सूटेबल नहीं रहेंगी ये दोबारा डाई हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं बिल्कुल। जैसे बेटे हमारे पास है एनुअल हर्ब है। एनुअल हर्ब हम कौन से कहते हैं कि बेटे ये ऐसी हर्ब्स होती हैं जो साला साल ग्रो करती हैं, यानी कि पूरे साल के बाद इनका टाइम पीरियड जब खत्म होता है तो ये बिल्कुल डाई हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं। फिर साल के बाद जब इनका टाइम पीरियड आएगा तो ये दोबारा ग्रो करेंगी। जिसमें बेटे हमारे पास एग्जाम्पल है ग्रीन पीस की। अगर आप देखें जो हमारे पास बेटे बुचड़ियां जो आप घरों में बनाते भी हैं वो ग्रीन ग्रीन से जो चने होते हैं, तो बेटे बेसिकली वो हमारे पास एनुअल हर्ब्स की एग्जाम्पल है, क्योंकि वो पूरे साल के बाद एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही आती हैं। ठीक है। और जो बेटे कुछ हर्ब्स होती हैं वो पेरिनियल होती हैं। पेरिनियल हर्ब्स कौन सी होती हैं? जो बेटे अपने स्पेसिफिक जो सीजन है या अपनी जो बेटे सूटेबल कंडीशंस हैं उनके साथ ग्रो कर जाती हैं। जैसे कि बेटे हमारे पास मिंट है, पुदीना। पुदीने को जैसे ही सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं, सूटेबल टेम्परेचर मिलता है, तो बेटे वो ग्रो कर जाता है, और जब नहीं मिलता तो वो दोबारा अपनी जड़ों तक वापस चला जाता है। ठीक है, ये हमारे पास होगी हर्ब्स। अगर आप आगे देखें तो बेटे हमारे पास है गम्स। गम्स अगर आप आम जुबान में अगर हम बात करें तो बेटे गूंद को कहा जाता है। जो आप अक्सर देखते हैं कि पौधों के साथ गूंद निकल कर जमी हुई होती है, उनके लिए जो हम टर्म्स यूज करते हैं वो है हमारी गम्स। ठीक है। तो बेसिकली जो बेटे गम्स अगर आप देखें भी तो सॉलिड इन अपेयरेंस होती है। इनकी मैं फोटोज भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, लेकिन बेटे सॉलिड अपेयरेंस होती है। और गम्स हमेशा बेटे कार्बोहाइड्रेट इन नेचर होंगी, यानी कि जो गम्स होंगी वो हमेशा शुगर इन नेचर होंगी, सेक्राइड इन नेचर होंगी। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आपने बायोकेमिस्ट्री में बहुत डिटेल्ड पढ़ा होगा, तो बेटे जो गम्स होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट इन नेचर होती हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें दे आर वाटर सॉल्युबल एंड इन पार्ट डाइजेस्टेबल बाय द ह्यूमंस, कि बेटे ये पानी में बहुत आसानी से हल हो जाती हैं। और जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, अगर आप इनको इनटेक कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इनको खाते हैं, इन गम्स को आप इनटेक करते हैं, तो बेटे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनको डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं या कुछ आप कह लें कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, लेकिन जो गम्स है उनको आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है। अब इनके डायग्राम्स मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, वहां से आप देखें कि कौन कौन सी गम्स की बात हो रही है। सबसे पहले बेटे मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ अभी आपको, वो है गूंद कतीरे की। ठीक है। जो अक्सर आप देखें ये फलूदा आप नॉर्मली घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर गूंद कतीरा यानी कि उसको गाढ़ा बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बेटे कीकर का गूंद, कीकर का जो पौधा होता है उसके साथ भी अक्सर गूंद निकल कर जमी हुई होती है, तो उसको हम गम अकेशिया कहते हैं। ठीक है। तो या गम अरेबिका भी कहते हैं। तो बेटे ये दोनों हमारे पास गम्स के एग्जाम्पल हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। अच्छा बेटे आगे जो लास्ट टर्मिनोलॉजी है वो है हमारे पास रेजन्स। रेजन्स क्या होते हैं बेटे? रेजन्स बेसिकली मिक्सचर होते हैं हमारे पास ऑयल्स का और टर्पीन्स का। अब टर्पीन्स क्या है बेटे? ये भी हमारे स्पेसिफिकली कंपाउंड्स होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन वगैरह प्रेजेंट है। तो बेटे टर्पीन्स हमारे पास आ गई है। उसके अलावा अगर आप देखें कि जो टर्पीन्स ना वैसे एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर रिंग रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर होता है। और उसके अलावा बेटे ये जितने भी ये प्लांट्स हैं, टर्पीन्स होती है ना, ये ज्यादातर प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है। तो हमारे पास और टर्पीन्स बेटे मेनली जो इन्वॉल्व होती है ना वो इन्वॉल्व होती हैं अरोमा, यानी कि जिस भी प्लांट के अंदर टर्पीन्स पाई जाती होंगी ना, तो बेटे इसका मतलब यह है कि उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक स्मेल होगी, कोई ना कोई स्पेसिफिक फ्लेवर होगा उसका। ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास रेजन्स है ना वो बेटे एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल्स कौन से ऑयल्स होते हैं बेटे? ऐसे ऑयल्स जिनका कोई स्पेसिफिक फ्लेवर या स्पेसिफिक आप कह सकते हैं स्मेल होती है, अडर होती है, उनको हम कहते हैं एसेंशियल ऑयल। तो बिल्कुल इसी तरह कि बेटे टर्पीन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि ये रिंग वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके जिनकी एक मखसूस खुशबू होती है और एक मखसूस जायका होता है।
और बेटे ये मोस्टली ना प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस हो जाती हैं कैविटीज, जिनको हम नाम देते हैं शिजोजीनियस कैविटीज, यानी कि स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और स्पेशलाइज्ड डक्ट्स होती हैं, यानी कि कैविटीज जनरेट हो जाती हैं जिनको हम कहते हैं कि वो शिजोजीनियस कैविटीज हैं। बेटे वो कैविटीज ये सेक्रीशंस प्रोड्यूस करती हैं, और ये बेटे जो सेक्रीशंस होती है ये मजमुआ होती है ऑयल्स का, एसेंशियल ऑयल्स का और टर्पीन्स का। अब एसेंशियल ऑयल और टर्पीन्स क्या है बेटे? ये टर्पीन्स तो बेसिकली कंपाउंड्स हैं जिनका रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, यानी कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं होगा बल्कि रिंग वाला स्ट्रक्चर होगा, और इनकी बेटे एक स्पेसिफिक स्मेल होती है और स्पेसिफिक टेस्ट होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि रेजन्स मिक्सचर है हमारे पास, और बेटे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम शिजोजेन, और बेटे उन सेल्स को हम स्पेसिफिकली ना वो एक कैविटी जनरेट करते हैं जिसको हम शिजोजेनियस कैविटी कहते हैं, और बेटे वो कैविटी के अंदर से हमारी प्रोड्यूस होती हैं सेक्रीशंस जो कि रेजन्स कहलाती हैं। बेटे जो रेजन्स होते हैं ये पानी में हल नहीं होते। एग्जाम्पल में उन्होंने बताया हुआ है फ्रैंकिनसेंस है, मायर है, मैस्टिक है। ये बेटे मैं तीनों आपके साथ फोटो शेयर करती हूँ। ये होते बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, यहाँ सॉलिड होंगे या सेमी सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन बेटे इनकी एक स्पेसिफिक स्मेल और टेस्ट होता है, इस वजह से हम इनको कहते हैं कि ये रेजन्स है, ठीक है। तो ये मैं आपके साथ एक फोटो शेयर भी कर रही हूँ इन तीनों की, फ्रैंकिनसेंस, मायर और मैस्टिक, आप वो देख सकते हैं। तो बेटे यहाँ तक आज थी हमारी टर्मिनोलॉजीज, और आज अल्हम्दुलिल्लाह टर्मिनोलॉजीज खत्म भी हो गई हैं। तो आप लोग इसका देख लीजिएगा, अगर कोई भी किसी किस्म का कंफ्यूजन हुआ तो हम लोग शेयर कर लेंगे। मैंने आपके साथ फोटोज शेयर कर दी हैं, अगर आप लोग देखें तो बेटे ये जो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास है ये मायर, मैस्टिक और ये सब कुछ, तो बेटे इनको हम कहते हैं कि ये हमारी रेजन्स है, यानी कि स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो इनको सेक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। और ये सॉलिड फॉर्म में होती है और इनकी एक स्मेल होती है, इसलिए हम इनको रेजन्स कहते हैं, ठीक है बेटे। काइंडली रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।